सबा आपका एक इंट्रो है ना जो आप हर वीडियो में बोलते हो, एक बार बोल के दिखाओगे? ओके। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। सबा की जहाँ में आप सबका स्वागत है। अच्छा, तो ये कैसे ये इंट्रो कैसे बनाया? इंट्रो मुझे था कि कुछ यूनिक होना चाहिए क्योंकि ये था कि अब यूट्यूब पे आ रहे हैं, ऑलरेडी सब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हैं, तो सबका एक कुछ ना कुछ एक इंट्रो होता है। तो मैंने कहा मैं क्या अपना बनाऊँ, मैं क्या बनाऊँ। तो पहले से किसी का होता है ना, किसी का चैनल का नाम होता है एस वर्ल्ड कर देते हैं या लाइफ ऑफ समथिंग समथिंग करते हैं। तो मैंने कहा मेरा थोड़ा ऐसा नेचुरल है, मुझे थोड़ा सा शायरी पसंद है, उर्दू, ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा सबा का जहाँ करते हैं। यस, तो अच्छा। इस वजह से तो आपकी ये यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? यूट्यूब की जर्नी मेरी लॉकडाउन के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी करने के लिए नहीं था, सबकी लाइफ एकदम रुक गई थी। उससे पहले मेरे इंस्टाग्राम के कोलैबोरेशन वो सब चलते थे, लेकिन सब कुछ रुक गया था, तो पार्सल्स भी आना बंद हो गए थे। शीन के साथ मेरा कोलैबोरेशन था, वो आउटफिट वहाँ से आते थे, तो मुझे बड़ा एक अच्छा लगता था कि हाँ चलो ग्रो कर रही हो कुछ, लेकिन चाइना से ही वो सब वहाँ पे बंद हो गया। तो सब कुछ बंद, अब कुछ भी करने के लिए नहीं है। तो वो जब आप फ्री होते हो तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ आइडियाज़ आते हैं, और मेरा शुरू से यही था कि कुछ ना कुछ करते रहना है, खाली नहीं बैठना है। जब जिस दिन से मतलब मुंबई आई थी, उस दिन से ये था कि आगे अब क्या करूँ क्या करूँ। मतलब भाई भाभी थे, वो लोग आप जानते ही हो, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हर चीज़ दिलाते, सब कुछ करते। लेकिन मेरा एक पर्सनल ये था कि मुझे खुद से कुछ ना कुछ अर्न करना है, भले ही थोड़ा बहुत करना है। अम्मी का भी सपोर्ट था, तो वो करने के लिए फिर मैंने एक जॉब करी, फिर वो ट्रैफिक के चक्कर में, दूर जाने के चक्कर में 1-2 महीने वो किया, फिर वो भी छोड़ा। फिर मतलब जो मिल रहा था, यहाँ तक कि मतलब कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट भी बन गई, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे ना ये शूटिंग का ये जो माहौल होता है ये बहुत पसंद था। मतलब फ्रंट कैमरा नहीं, बैक ऑफ द कैमरा, कि एडी बन जाऊँ या क्रिएटिव बन जाऊँ। लेकिन बिना एक्सपीरियंस के काम मुझे तो नहीं मिल रहा था मुंबई में, और भाई भाभी का मतलब सपोर्ट भी नहीं लेना चाहती थी कि वो क्यों किसी से ज़बान डाले। हो सकता है कोई ना भी दे कि ये नई लड़की को हम, मैं तो बाहर बोलती भी नहीं हूँ, तो कोई कैसे आपको सेट पे रखेगा। तो मैंने खुद से सारे प्रोड्यूसर्स को मैसेज कर डाले। अभी देखती हूँ तो अभी डिलीट कर देती हूँ कि अभी तक किसी ने रीड नहीं रीड करे। नहीं किया। जिसके भी इंस्टाग्राम में दिखते थे मुझे कोई फेमस लोग, चाहे वो एकता कपूर लोग हो, उनसे मैसेज, प्लीज़ मुझे काम दे दो, काम दे दो। ऐसे मैंने मतलब भीख भी मांगी है लिटरली, कि आप मुझे बिना पैसे के सेट पे रख लो। इत्तेफाक से फिर एक बार कोई क्रिएटिव ने मुझे देख लिया और बोला कि ठीक है, आप इसको कांटेक्ट कर लो। जब उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि मतलब आप जो काम मांग रहे हो वो तो नहीं है बिना एक्सपीरियंस के, आप कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट के असिस्टेंट बन जाओ। तो वो तो बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि आप मतलब मुझे जानते हो थोड़ा सा, उस टाइम तो, और आज से 4-5 साल पहले तो और शहर में रहना, तो वो शूटिंग में एकदम चले जाना वहाँ पे, उनका मतलब बहुत डर लगता था मुझे वो काम करने में, क्योंकि शूटिंग में कभी कुछ दुपट्टा ऊपर नीचे मैच हो गया या नहीं वो चीज़ आ पाई, डांट भी पड़ जाती थी, वो सारी चीज़ें तब भी मैंने किया। लेकिन मेन ट्रैफिक के चक्कर में, क्योंकि 12 घंटे शूट पे रहना, फिर उसके बाद 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना, लोकल में भी डर लगता था, तो वो मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, तो वो छोड़ा। उसके बाद फिर ये इंस्टाग्राम का काम चला, और जब ये रुका, फिर जब लॉकडाउन आया, जब कुछ नहीं करने को था, तो फिर ये आया कि अभी यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देते हैं। तो यूट्यूब पे ग्रोथ इमीडिएटली मिल गई थी? हाँ, उसके 2 रीज़न हैं। मेन तो ये था कि ऑलरेडी भाई भाभी इतने फेमस थे, तो उन्होंने भी शेयर किया, और थोड़ा बहुत अपने आप को भी क्रेडिट दे देती हूँ कि थोड़ा सा मैंने फ़नी कंटेंट बनाया था। तो मेरा ये था कि हर कोई उधर ना यूट्यूब पे हर एक इंसान बहुत परफेक्ट चीज़ें दिखाता है। मेरा ये था कि मेरी जो चीज़ थी वो नहीं बनी थी, मैंने उसका पूरा प्रोसेस डाल के रख दिया कि मैं आज फर्स्ट टाइम ये चीज़ ट्राई कर रही हूँ, लड्डू बनाना। नहीं बन रहे हैं, ऐसा भी होता है ना, सब तो बना के डालते हैं कि इस तरीके से बनाया, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनका नहीं बनता, तो वो मैंने डाला। ज्यादातर वैसे होते हैं। हाँ, तो मैंने वो रियल डाला। फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि मैं ये नहीं सोचूंगी कि लोग मुझे ये बोलेंगे इसे कुकिंग नहीं आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग आपको जज करेंगे कि तुमसे कुछ नहीं बनता है, ये ऐसा है वैसा है। मैंने कुछ नहीं सोचा, तो दोनों चीज़ें थी, भाई भाभी ने भी शेयर किया तो उससे ग्रोथ तो मिलनी थी, और प्लस अपने आप को भी क्रेडिट देना चाहिए इंसान को, तो मेरा कंटेंट भी थोड़ा फनी था, तो मिलने लगी थी ग्रोथ। तो आपका और शोएब भाई का मैंने बॉन्ड देखा है, बहुत क्लोज है। तो शोएब भाई के बारे में कुछ बताओ ना, बचपन से। भाई मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग। तो हमारे में जो 6 ईयर का जो डिफरेंस है, उसमें क्या होता है कि वो, उनमें ना एक बड़े वाला फीलिंग है
केयरिंग वाला, ब्रदर वाला, वो सारी चीज़ें। तो वो बहुत ज़्यादा केयरिंग थे शुरू से ही। मतलब बचपन में भी जबकि छोटे भाई बहनों में लड़ाई होती है, मारपीट होती है, हमारी नहीं होती थी। यहाँ तक कि स्कूल में अगर मेरे से लंच होता था तो वो एक आते थे और मुझे, जैसे अगर मैं कभी लंच भूल गई तो वो आके अपने दोस्तों को छोड़ के मेरी क्लास ढूंढ के और फिर मुझे वो देख के जाते। तो मेरी फ्रेंड भी बोलती थी कि तुम्हारे भाई कितने स्वीट है, हमारे भाई तो लड़ते मारते रहते हैं, होता ना बचपन में ऐसा। लेकिन भाई बचपन से ही बहुत ज़्यादा केयरिंग है हम लोग की। मुझे नहीं लगता कभी ज़्यादा किसी बात पे लड़ाई हुई होगी। कभी मतलब ऐसे इतनी मैं ही जिद्दी होंगी अगर मुझे कुछ चाहिए या ऐसा कुछ करना है। यहाँ तक कि जब मुझे साइकिल चलाना सीखना था तो वो इतने ज़्यादा केयरिंग थे कि मैं चलाती रहती थी और वो पीछे से वो कैरियर नहीं होता उसका पकड़ के भागते थे उसके पीछे कि मैं गिर ना जाऊं। हाँ। तो कुछ ज़्यादा ही केयरिंग थे। और वो सेम अभी भी है, और आई Same। थिंक ये तो सबके साथ है शोएब भाई, जो उनके लोग हैं उनके हाँ। आसपास वाले, मेरे साथ भी वो बहुत केयरिंग है। मतलब छोटों को लेके वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, अभी भी ऐसे ही है। बस अभी मैंने और भी जगह बोला है कि पापा की तबीयत के बाद से वो थोड़े से और एल्डर, मतलब कहते पापा वाले थोड़े पापा में चले जैसे गए। फेज में हो हाँ। गए हैं कि रूहान के पापा तो वो अभी बने, लेकिन मेरे साथ कैसे एक थोड़ा सा एक होता है ना, जैसे लड़की है, अपने कुछ भी परेशानी होगी, कुछ भी होगा तो पापा के पास भाग के जाएंगे। मतलब अगर कुछ भी होता है तो बेटी किसके पास जाती है, कोई भी परेशानी हो पापा के पास। लेकिन पापा की तबीयत खराब होने के बाद ऐसा हो गया कि हम उनसे अपनी कोई भी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर सकते, For the happy पर्सनल environment। लाइफ। हाँ, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा मतलब इश्यूज हैं, मतलब ब्रेन हैमरेज भी हुआ था, फिर प्लस बहुत सारे 2-3 सर्जरीज हो चुकी है, पैरालिसिस, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग उनसे अपनी कोई भी बात डिस्कस करने से पहले, मतलब अब सोचना क्या है, हम लोग कर ही नहीं सकते। लाइफ में कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, टेंशन आ जाए, हम लोग पापा के पास जा ही नहीं सकते। और अम्मी कैसे, आपकी माँ वाला कैसा नेचर होता है कि आप अपने माँ के सामने स्ट्रांग रहते हो कि अम्मी को भी नहीं बताना है, तो अब किसके पास। तो वो सारी जिम्मेदारी ना भाई ने उठाई है। तो उनके अंदर वो बाप वाली फीलिंग भी आ गई और मेरे साथ उनका अब ऐसा रिलेशन हो गया है कि हर जगह वो खड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ पापा की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे पापा है, मतलब। लेकिन जो एक खड़े होना रहता है, साथ में जाना आना, आपको हेल्प करना, सपोर्ट करना, आपको गाइड करना, वो सब अब भाई करते हैं। यूजुअली टीवी सीरियल्स में हमने देखा है एंड जनरली देखा है कि नंद भाभी की बनती नहीं है, बट आप लोगों के केस में उसका टोटल ऑपोजिट है। आप लोगों का इतना अच्छा बॉन्ड, इसके पीछे कुछ हमें थोड़ी स्टोरीज वगैरह बताइए कैसे। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं कि नहीं बनती, मतलब ऐसा चला आ रहा है, हर जगह फिल्म्स में दिखाएंगे, सीरियल में दिखाएंगे, कुछ ना कुछ दोनों के बीच में अनबन रहेगी। लेकिन टचवुड मेरे और भाभी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाभी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और इसका रीज़न दोनों भाई भी अच्छे हैं, भाभी भी अच्छी है। मेरा ये मानना है कि जब भाभी को मुझसे मिलाने वाले या मुझे भाभी से मिलाने वाले भाई हैं, वो जिस तरीके से उनके मतलब हमारी इमेज बनाएंगे या जैसा उन्हें समझाएंगे, भाई के लिए कितना हम मैटर करते हैं, उस हिसाब से फिर भाभी, क्योंकि वो तो एक दूसरी फैमिली से आती है, उन्हें नहीं पता कि कैसे किसके साथ रहना है, क्या करना है, किसका कैसा बॉन्ड है। तो भाई जब इतना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो चीज़ भाभी ने भी देखी, वो चीज़ समझी, तो भाभी ने भी भाई से कई गुना ज़्यादा मोहब्बत थी। और ऐसा हमेशा भी नहीं होता है, बहुत से ऐसा होता है कि भाई अच्छे होते हैं लेकिन भाभियाँ नहीं अच्छी होती हैं, या फिर बहुत जगह ऐसा होता है कि दोनों अच्छे होते हैं लेकिन नंद नहीं अच्छी होती है, उसको भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करानी ही होती है। तो लेकिन टचवुड हम लोगों के केस में ऐसा नहीं है, सब ने अपना अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है। एट द एंड हर कोई एक दूसरे की खुशी चाहता है। अगर हम दोनों आपस में लड़ेंगे तो टेंशन भाई को होगी, या हम और भाई लड़ेंगे तो भाभी को होगी। तो अगर हर एक इंसान हर एक के बारे में सोचेगा कि लाइफ में टेंशन नहीं चाहिए, सब मिल के रहें, खुश रहें, तो सब अच्छा रहता है। तो भाभी भी ऐसी ही मिल गई कि उनके दिल, आप भी अगर उन्हें जानते होगे कि बहुत वो एक मदरली फिगर वाली है ना, ममता बहुत है उनके दिल में। अगर आप उनके पास जाके इतना बोलोगे कि ये परेशानी है या ऐसा कुछ है, तो उनको लगेगा कि मैं आपके लिए क्या कर दूँ। तो उनका ऐसा नेचर है। तो हम लोगों के बीच में ना वो है ही नहीं नंद भाभी वाला, वो एक जैसे भाई पापा की तरह ख्याल रखते हैं, ऐसे वो एक माँ की तरह ख्याल रखती है। फर्स्ट टाइम आप मिले कब भाभी को? मुझे लग रहा है हम लोग जब मुंबई आए थे, या हाँ मुंबई आए थे। एक तो मुझे ना थोड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, अब पता नहीं वो मेरे कोई मेडिकल रीज़न की वजह से ऐसा होता है या नहीं, मुझे नहीं पता, थायराइड की वजह से या कुछ हार्मोनल इशू के आदि चीज़ें, मतलब मुझे मेमोरी रहती है लेकिन एग्जैक्ट नहीं याद रहता कि हाँ ऐसा हुआ था। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि हम लोग मुंबई आए थे और स्टेशन आई थी
भाभी भाई के साथ हम लोग को लेने के लिए। तब हम मिले थे, हम लोग बड़े नर्वस थे कि अरे एक्टर है इतनी बड़ी, कैसे मिलेंगी, क्या होगा, लेकिन बहुत स्वीट थी, ऐसा लगा ही नहीं, उन्होंने इतना जल्दी हम लोग को नॉर्मल फील करा दिया था कि ऐसा लगा ही नहीं। फिर उन्होंने हमें मुंबई घुमाया, दिखाया हर चीज़ की, तो फिर वो चलता रहा और आज सबा मैं आपसे जब भी मिला हूँ आप